गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्लांट हार्मोन से आपकी एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सही क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं बेटा जो चैप्टर को तो पढ़ लेते हैं लेकिन भैया क्वेश्चन पर गौर ही नहीं कर पाते। एग्जामिनर घुमा घुमा कर बेटा लपेटता है उन स्टूडेंटों को जो भैया क्वेश्चन नहीं करते, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते। पिछली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर आप उन पर गौर नहीं करोगे तो बेटा वो क्वेश्चन भी आपको हार्ड लगने लग जाते हैं। अगर आप चैप्टर पढ़ने के बाद में उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हो तो बेटा सब चीज आपके लिए आसान हो जाती है और संभव है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा रोल होता है क्वेश्चन हल करने का, जो कि आपको प्रैक्टिस से आता है और बेटा प्रैक्टिस करवाने के लिए ही मैं आया हूं। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्लांट हार्मोन से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में। गाइज मैं आपको बता दूं, मैंने प्लांट हार्मोन वाला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिए। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछे जाते हैं। किस एग्जाम में पूछे जाते हैं भैया? रेलवे में पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, एक टाइप ये भी हो सकता है जो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन एक पादप हार्मोन है? आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए थायराइड हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शिटोनिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी है कोलिप्स हार्मोन और ऑप्शन नंबर डी है बेटा ऑक्जिन हार्मोन। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए बेटा आपको जितने भी प्लांट हार्मोन है उन सभी के नाम होना जरूरी है। इसमें बेटा एक ऑप्शन तो ऐसा दिया हुआ है जो भैया एक प्रकार का प्लांट हार्मोन है और बेटा 3 ऑप्शन ऐसे दिए हैं जो हमारे शरीर में हार्मोन उपस्थित होते हैं उनमें से। और आप सभी को पता है अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है हमारे शरीर में, जैसे कि थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, और भी बात करें बेटा बहुत सारी ग्रंथियां हैं जैसे कि थाइमस है, पीनियल है, पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस है, एड्रिनल ग्लैंड है। तो ये सभी बेटा क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये सभी ग्रंथियां बेटा हार्मोन बनाती है। इन ग्रंथियों की संख्या होती है टोटल 9। तो ये हार्मोनों के बारे में और इन हार्मोन के कार्यों के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने ये चैप्टर पढ़ा रखा है, चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए बेटा, पहली कंडीशन ये हो सकती है एग्जामिनर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भैया प्लांट हार्मोन मैंने आपको पढ़ा दिया है। प्लांट हार्मोनों की संख्या लगभग मैंने आपको 7 बताई थी। 7 के साथ प्लांट हार्मोन मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले प्लांट हार्मोन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि भैया प्लांट हार्मोन एक्चुअली में होते क्या है। देखिए बेटा, प्लांट हार्मोन, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई प्लांट हार्मोन होते क्या है, भाई पादप हार्मोन होते क्या है। अब बेटा सिंपल भाषा में समझना है आपको, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझना है। बेटा जब भी आप कोई पौधा लगाते हो तो बिल्कुल छोटा सा लगाते हो। 5 साल बाद में देखते हो आप लगभग उसकी हाइट हो सकता है 5 फीट हो जाए, हो सकता है 7 फीट हो जाए, हो सकता है और भी बड़ी हो जाए। तो सबसे पहले कंडीशन उसकी हाइट बढ़ी, पता है किसके कारण बढ़ती है? वो प्लांट हार्मोन के कारण बढ़ती है। दूसरी कंडीशन, आपको पता है बेटा फूल आते हैं, भाई पेड़ में फूल आते हैं, पता है वो फूल किसके कारण आते हैं? इन्हीं प्लांट हार्मोन के कारण। तीसरी बात, पता है वो फूल खिलते भी हैं बेटा, पता है वो किसके कारण खिलते हैं? इन्हीं प्लांट हार्मोन के कारण। आपको पता है बेटा जो फ्रूट्स होते हैं, जो फल होते हैं, वो फल बेटा आते भी है और बेटा खिलते, कहने का मतलब फल पकते भी है। वो पता है फल किसके कारण आए हैं और किसके कारण पके हैं? इन्हीं प्लांट हार्मोन के कारण। आपको पता है बेटा पतझड़ के मौसम में जो पेड़ पौधा होता है उनकी सभी पत्तियां, पौधों की सभी पत्तियां टूटकर नीचे गिर जाती है। पता है ऐसा किसके कारण होता है? इन्हीं प्लांट हार्मोन के कारण होता है।
आप देखते हो जब भी आप छोटा पौधा लगाते हो तो उसका तना छोटा सा होता है, लेकिन कुछ सालों बाद में आप देखते हो तो बेटा उस तने की मोटाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। पता है ऐसा किसके कारण होता है? इन्हीं प्लांट हार्मोन के कारण होता है। आपके बीज जो अंकुरित होते हैं, बीज से जो पौधा बनता है, पता है किसके कारण बनता है? बेटा इसी प्लांट हार्मोन के कारण बनता है। तो आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझना है कि जो प्लांट हार्मोन होते हैं, जो पादप हार्मोन होते हैं बेटा, ये प्लांट की ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो मैं लिख देता हूं बेटा, ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, ग्रोथ, और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, यानी कि उनकी वृद्धि वह विकास में सहायक होते हैं। अब भाई ये मुझे बताओ, कोई पेड़ है, उसकी हाइट बढ़ी, उसके तने का आकार बढ़ा, तो उसमें ग्रोथ हुई या नहीं हुई? और बेटा उसमें फल आए, फूल आए, है कि नहीं? तो उसका विकास हुआ या नहीं हुआ? तो बेटा जो प्लांट हार्मोन होते हैं, ये पेड़ पौधों में उनकी ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। टोटल बेटा प्लांट हार्मोन की संख्या कितनी होती है? तो आप कह सकते हो बेटा 7 होती है। अब ये जो 7 प्लांट हार्मोन होते हैं, इनका नाम हमें याद रखना है। तो बेटा इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। इसका जो पहला भाग है वो है बेटा प्राइमरी हार्मोन। प्राइमरी हार्मोन, पहला भाग कौन सा है बेटा? प्राइमरी हार्मोन, यानी कि प्राथमिक हार्मोन। ठीक सा। और दूसरा होता है बेटा सेकेंडरी हार्मोन। ध्यान से समझना, सेकेंडरी हार्मोन दूसरा कौन सा होता है बेटा? सेकेंडरी हार्मोन, यानी कि द्वितीयक हार्मोन होता है। अब भैया हमें तो ये बताओ कि ये प्राइमरी हार्मोन तो होते क्या है और ये सेकेंडरी हार्मोन होते क्या है? तो बेटा ध्यान से समझना, प्राइमरी जो हार्मोन होते हैं, ये हमारे आसपास के आपको जितने भी पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, चाहे वो आम का हो, नीम का हो, बबूल का हो, शीशम का हो, पीपल का हो, या फिर केले का हो, या फिर पपीता का हो, कोई सा भी पौधा हो, आपके आसपास के जितने भी पेड़ पौधे आपको दिखाई देते हैं बेटा, उन सभी पेड़ पौधों में ये प्राइमरी हार्मोन पाए ही पाए जाते हैं। ये प्राइमरी हार्मोन पाए ही पाए जाते हैं और इनकी संख्या होती है बेटा 5। इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 5 होती है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया ये 5 हार्मोन कौन कौन से हैं जो हमारे घर के आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सभी में पाए जाते हैं? तो देखिए बेटा, पहला जो आता है वो आता है भैया ऑक्सिन हार्मोन। इसे बेटा हिंदी में ऑक्सिन हार्मोन भी कहा जाता है। क्या आपको कहानी समझ में आई? पहला हार्मोन कैसा है बेटा, कौन सा है? तो ऑक्सिन हार्मोन है। पहला हार्मोन कौन सा है बेटा? ऑक्सिन हार्मोन। पहला हार्मोन कौन सा है बेटा? ऑक्सिन हार्मोन है। ठीक भैया। दूसरा हार्मोन कौन सा है? दूसरा हार्मोन है भैया साइटोकाइनिन हार्मोन। दूसरा हार्मोन कौन सा है बेटा? तो दूसरा हार्मोन है भैया साइटोकाइनिन हार्मोन। क्या दूसरा हार्मोन का नाम याद हुआ? साइटोकाइनिन हार्मोन। ओके। क्या तीसरा हार्मोन कौन सा है भैया? तो तीसरा हार्मोन है भैया जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन। तीसरा हार्मोन कौन सा है भैया? तो बेटा जिब्रेलिन हार्मोन है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तीसरा हार्मोन कौन सा है बेटा? जिब्रेलिन हार्मोन है। ओके। चौथा हार्मोन कौन सा है बेटा? तो एथिलीन हार्मोन है बेटा। कौन सा है? एथिलीन हार्मोन। ये बेटा ऐसा प्लांट हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है और फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक होता है। पांचवा हार्मोन कौन सा है बेटा? तो एब्सिसिक एसिड हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड हार्मोन है बेटा। कौन सा है? एब्सिसिक एसिड हार्मोन है भैया, एब्सिसिक एसिड हार्मोन। ये एकमात्र ऐसा प्लांट हार्मोन है जो अम्लीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है बेटा। तो ये 5 हार्मोन ऐसे हार्मोन है बेटा जिन्हें आप प्राइमरी हार्मोन कहते हो और ये आपके घर के आसपास जितने भी आपको पेड़ पौधे दिखाई देते हैं उन सभी बेटा पौधों में ये उपस्थित होते हैं।
इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए बेटा। अब बात आती है कि सेकेंडरी हार्मोन क्या है। ध्यान से समझना बेटा। मैंने कहा कि प्राइमरी हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जो हमारे घर के आसपास के जो पौधे हैं उन सभी में पाए जाते हैं। लेकिन बेटा जो सेकेंडरी हार्मोन होते हैं ये हमारे घर के जो हमें आसपास जो पौधे दिखाई देते हैं उनमें से कुछ ही ऐसे पौधे होते हैं जिनमें ये सेकेंडरी हार्मोन पाए जाते हैं, सभी में नहीं पाए जाते। अब बात आती है कि भैया इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो बेटा ध्यान से समझिए, जो प्राइमरी हार्मोन थे ये हमारे घर के आसपास के जितने भी पौधे थे उन सभी में पाए जाते थे। लेकिन बेटा जो सेकेंडरी हार्मोन है ये हमारे घर के आसपास कुछ ही ऐसे पौधे हैं, जैसे कि 100 है तो 100 में से 5 पौधे मान लीजिए, 7 पौधे मान लीजिए, तो 7 ही पौधों में पाए जाते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी प्रकार के पौधों में नहीं पाए जाते। और बेटा इनकी संख्या होती है भैया 2। ये कौन कौन से हैं? इनमें पहला आता है भैया ट्रांसम्यूरिन। ये ट्रांसम्यूरिन हार्मोन क्या करता है? तो भैया पौधों के जो क्षतिग्रस्त भाग होता है उस पौधों के क्षतिग्रस्त भाग को भरने का कार्य करता है। दूसरा आता है फ्लोरीजीनस। ये क्या करता है? जो फूल होते हैं बेटा उन्हें खिलाने में सहायक होता है। अब क्वेश्चन पर आ जाइए भैया, आपने कॉन्सेप्ट समझ ही लिया। मैंने कहा कि निम्न में से कौन सा हार्मोन एक पादप हार्मोन है? तो बेटा आपको पता है थायराइड हार्मोन, कैल्शिटोनिन हार्मोन, कोलिप्स हार्मोन और ऑक्जिन हार्मोन। तो भैया हमारा राइट आंसर होगा ऑक्जिन हार्मोन, क्योंकि ऑक्जिन हार्मोन एक प्राइमरी हार्मोन है जो कि एक प्लांट हार्मोन है। अब क्वेश्चन ने यही पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है, कौन सा एक प्लांट हार्मोन है, तो भैया ऑक्जिन हार्मोन है। अब बात आती है थायराइड हार्मोन, कैल्शिटोनिन हार्मोन और कोलिप्स हार्मोन की, तो इनके बारे में समझ लीजिए। बेटा आपके गले में ग्रंथि पाई जाती है थायराइड ग्रंथि, जब आउटो ग्रंथि भी कहते हो। अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान या तितली के समान इसकी आकृति होती है बेटा। कौन सी ग्रंथि की? थायराइड ग्लैंड की। और इस थायराइड जो ग्लैंड होती है इसी से ही बेटा ये 2 हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है थायराइड हार्मोन, दूसरा निकलता है कैल्शिटोनिन हार्मोन। लेकिन बेटा इसी के पैरों में ये जो थायराइड ग्रंथि होती है, मैंने कहा कि इसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान होता है, तो इसी ही के पैरों में बेटा इसे संख्या में 4 एक ग्रंथि और पाई जाती है जिनकी संख्या, जिसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। जिसका नाम क्या है बेटा? जिसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड ये दोनों ही बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। और इस पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है भैया कोलिप्स हार्मोन, या पैराथायराइड हार्मोन भी कह सकते हो। तो ये तीनों के तीनों ही ऐसे हार्मोन है बेटा जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। लेकिन बात की जाए कि इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है, तो भैया ऑक्जिन हार्मोन है। तो बेटा क्वेश्चन को हल करना ये नहीं है कि हमने क्वेश्चन पढ़ा कि निम्न में से कौन सा हार्मोन एक पादप हार्मोन है और आपने ऑक्जिन हार्मोन करके आप आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं बेटा। अगर आप क्वेश्चन हल करोगे तो 100 में से 30% संभावना है कि आपका पेपर हल होगा, 70% नहीं है भैया। क्वेश्चन को हल करने के लिए उसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी है। आप पिछली एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन उठाइए और उनमें देखिए कि किस किस कॉन्सेप्ट से किस किस टॉपिक से बेटा आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका बारे में डिटेल में अध्ययन करिए बेटा, उनके बारे में डिटेल में अध्ययन करिए। जैसे कि अगर मैं आपसे एक एग्जांपल दूं कि भैया इंसुलिन हार्मोन के बारे में पूछा गया है। अब बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंसुलिन हार्मोन से, बहुत अच्छे से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो आपको इंसुलिन हार्मोन से बारे में जितने भी जानकारी है वो सभी आपको कलेक्ट करनी है। साथ ही साथ में बेटा और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है, तो पेंक्रियाज की बीटा कोशिका से निकलता है। पेंक्रियाज की बीटा कोशिका से निकलता है। तो बेटा बीटा कोशिका से निकलने वाले जो हार्मोन है वो याद करने हैं, यानी कि बीटा कोशिका से निकलता है तो अल्फा कोशिका से निकलने वाले हार्मोन याद करने हैं, डेल्टा कोशिका से निकलने वाले हार्मोन आपको याद करने हैं। साथ ही साथ में पेंक्रियाज के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है, तब जाकर तो आपके क्वेश्चन हल होंगे।
ठीक है, तो क्वेश्चन को इस तरीके से करिए। अब बातें हैं बेटा इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले ले स्क्रीनशॉट। ओके भैया, देखिए भैया, अब ध्यान देना है आपको क्वेश्चन नंबर 2 पर। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और ये क्वेश्चन आपसे रेलवे में भी पूछे गए हैं, एसएससी में भी पूछे गए हैं, और भी बहुत सारी एग्जाम में बेटा उनमें पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे कि ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की। अब इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यह है कि ऑक्सिन हार्मोन की खोज के बारे में पूछा गया है, तो भैया साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में भी पूछा जा सकता है, जिब्रेलिन हार्मोन की खोज के बारे में भी पूछा जा सकता है, इथिलीन हार्मोन की खोज के बारे में भी पूछा जा सकता है, एब्सिसिक एसिड हार्मोन की खोज के बारे में भी पूछा जा सकता है। वैज्ञानिक से क्वेश्चन आया है तो बेटा आपको जितने भी प्लांट हार्मोन है उन सभी के बेटा आपको वैज्ञानिक नाम, जिन्होंने उन हार्मोनों की खोज की है, उनके बारे में पता होना जरूरी है। मुख्य रूप से बेटा अगर आप इतिहास उठाकर देखोगे तो प्लांट हार्मोन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं खोजों से, या फिर खोजों से नहीं, अगर ओवरऑल देखे जाते हैं तो बेटा जो प्राइमरी हार्मोन होते हैं उन्हीं प्राइमरी हार्मोन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 100 में से 80% आपको प्राइमरी हार्मोनों पर ही ध्यान देना है, 20% संभावना है कि सेकेंडरी हार्मोनों से क्वेश्चन आए। इतनी बात क्लियर है? ओके, आशा करता हूं जो मैंने कहा आपके दिमाग में चीजें बैठ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की बेटा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर बी है मिलर, ऑप्शन नंबर सी है कुनुसोवो, ऑप्शन नंबर डी है बर्ग। अब ध्यान से समझना बेटा, मैंने प्लांट हार्मोन में प्राइमरी हार्मोन आपको बताए थे नहीं बताए थे, और प्राइमरी हार्मोन कौन कौन से हैं जल्दी से याद करो भैया, जल्दी से याद करो। पहली बात मैंने आपको क्या बताई थी प्राथमिक हार्मोनों के बारे में, कि हमारे घर के आसपास के जितने भी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं उन सभी में बेटा ये प्राइमरी हार्मोन पाए जाते हैं। दूसरी बात, इनकी संख्या कितनी थी बेटा, तो ये संख्या में कितने थे, ये संख्या में बेटा 5 थे। पहला हार्मोन कौन सा था बेटा, पहला हार्मोन था भैया ऑक्सिन हार्मोन, जिसे हमने हिंदी में क्या कहा गया था, जिसे हमने हिंदी में कहा था ऑक्सिन हार्मोन। दूसरा हार्मोन कौन सा था भैया, सी से स्टार्ट होता है साइटोकाइनिन हार्मोन। कौन सा बेटा, साइटोकाइनिन हार्मोन। तीसरा कौन सा था बेटा, जी से स्टार्ट होता है जिब्रेलिन हार्मोन। कौन सा है भैया, जिब्रेलिन हार्मोन है भैया, जिब्रेलिन हार्मोन। चौथा कौन सा है भैया, तो ई से स्टार्ट होता है एथिलीन हार्मोन। कौन सा है भैया, एथिलीन हार्मोन। और पांचवा कौन सा आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे लिख दूं, ओके भैया दिखाई दे रहा है। पांचवा हार्मोन कौन सा था, पांचवा है बेटा एब्सिसिक एसिड हार्मोन, एब्सिसिक एसिड हार्मोन। तो बेटा अगर आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना तो भैया ये जो प्राइमरी हार्मोन है, इन प्राइमरी हार्मोनों की खोज किन वैज्ञानिकों ने की, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। देखो बेटा, अगर आप एग्जामिनर के हिसाब से अगर क्वेश्चन हल करते हो और उस हिसाब से आप चलते हो तो संभावना है कि पहले ही एग्जाम में आपका पेपर क्लियर हो जाए। नहीं तो वैसे तो बेटा बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है हमारी पुस्तकों में, सबको रटते रहिए, टाइम खराब करते रहिए, आपका टाइम निकल जाएगा, कुछ फायदा नहीं है। अब बेटा पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है कि इस ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की। तो बेटा चिल लगाइए, इस ऑक्सिन हार्मोन की खोज की है बेटा चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने। पहली चीज याद हुई, ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की है, चार्ल्स डार्विन ने। दूसरी चीज देखिए बेटा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किसने की है बेटा, तो साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज की है भैया मिलर ने। साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किसने की है, मिलर ने। तीसरी चीज देखिए जिब्रेलिन हार्मोन की खोज किसने की है, कुनुसोवो ने की है। किसने की है बेटा, कुनुसोवो, ये एक जैपनीज वैज्ञानिक है। चौथा देखिए इथिलीन हार्मोन की खोज किसने की है, तो बर्ग ने की है। पांचवा देखिए बेटा एब्सिसिक एसिड हार्मोन की खोज किसने की है, तो भैया बर्ग ने नहीं की। एब्सिसिक एसिड हार्मोन की खोज बेटा बर्ग ने की, एब्सिसिक एसिड हार्मोन की खोज की है भैया एडीकोट ने।
एडिकोट नामक एक वैज्ञानिक है बेटा, इसी एडिकोट जी ने एब्सिसिक एसिड हार्मोन की खोज किया। तो ऑक्जिन हार्मोन के साथ साथ में बेटा आपको साइटोकाइनिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, एथिलीन हार्मोन और एब्सिसिक एसिड हार्मोन के खोजकर्ताओं के नाम भी आपको पता होना जरूरी है। क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ? ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मजा आया? ओके भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ये समझ लीजिए कि आज की क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि ऑक्जिन हार्मोन का रासायनिक नाम क्या है। आपसे ऑक्जिन हार्मोन का केमिकल नाम पूछा है, जैसे कि आरबीसी का केमिकल नाम क्या है, या आप कह सकते हो वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम। अरे ये छोड़िए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, सुना है आपने? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? सुना है ना नाम। वैसे ही बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ऑक्जिन हार्मोन है, इस ऑक्जिन हार्मोन का रासायनिक नाम क्या है, इसका केमिकल नाम क्या है। आपके ऑप्शन है बेटा इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है नेप्थलीन एसिटिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी है 2,4-डाइक्लोरोडाइफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। गाइज मैं आपको बता दूं, ये जितने भी ऑप्शन है ये सभी के सभी बेटा ऑक्जिन हार्मोन है। ये सभी के सभी बेटा ऑक्जिन हार्मोन है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड भी ऑक्जिन हार्मोन है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड भी बेटा ऑक्जिन हार्मोन है, और बेटा नेप्थलीन एसिटिक एसिड भी ऑक्जिन हार्मोन है, और 2,4-डाइक्लोरोडाइफेनॉक्सी एसिटिक एसिड ये भी बेटा एक प्रकार का ऑक्जिन हार्मोन है। स्टूडेंट का दिमाग खिसक जाता है बेटा अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो यहां से अब देखिए होता क्या है, ये जो हार्मोन होते हैं ये बेटा प्लांट जो हार्मोन होते हैं ये कार्बनिक यौगिकों के रूप में उपस्थित होते हैं। किसमें? प्लांट में। लेकिन हमारे शरीर में बेटा जो हमारे हार्मोन उपस्थित होते हैं, हमारे हार्मोन उपस्थित होते हैं वो केमिकल यौगिकों के रूप में उपस्थित होते हैं, रासायनिक यौगिकों के रूप में उपस्थित होते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों के रूप में उपस्थित होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात क्या आपको ध्यान रखनी है कि बेटा जो प्लांट हार्मोन होते हैं, प्लांट हार्मोन नहीं जो ऑक्जिन हार्मोन होता है, ये ऑक्जिन हार्मोन ध्यान से समझिए बेटा, ये जो ऑक्जिन हार्मोन होता है ये बेटा दो तरीके से पाया जाता है। एक पाया जाता है प्राकृतिक रूप से, एक पाया जाता है प्राकृतिक रूप से, और एक पाया जाता है बेटा कृत्रिम रूप से। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया ये प्राकृतिक रूप क्या है और ये कृत्रिम रूप क्या है। तो बेटा जो इंसानों के द्वारा बनाकर तैयार किया गया है, जो हमारे द्वारा बनाकर तैयार किया गया है वो तो है बेटा कृत्रिम रूप, वो है आर्टिफिशियल तरीका। और बेटा जो हमें पहले से ही मिला हुआ है, जन्म से ही मिला हुआ है, या आप कह सकते हो कि जो प्राकृतिक रूप से मिला है, यानी कि हमें वातावरण के हिसाब से मिला है, प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने हमें बेटा जो चीज दी है। जैसे कि आप कहते हो कि ये मेरा हाथ है, तो बेटा ये मेरा हाथ हमें मुझे प्रकृति ने दी है, प्रकृति ने दिया है, जन्म से है मेरे साथ मेरा हाथ, तो वो प्राकृतिक रूप हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं एक हाथ और लगा दूं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो वो क्या मुझे जन्म से मिला है क्या? नहीं, इंसानों के द्वारा बनाकर लगाया गया है, तो वो कौन सा है? वो आर्टिफिशियल है, वो कृत्रिम रूप है। तो वैसे ही बेटा ये जो ऑक्जिन हार्मोन है ये मार्केट में भी मिलता है, और बेटा प्राकृतिक रूप से ये पेड़ पौधों में भी उपस्थित होता है। आप सभी को पता है बेटा जो ऑक्जिन हार्मोन है ये एक प्राइमरी हार्मोन है। हमारे आसपास के जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सभी में पाए जाने वाला ये हार्मोन है ऑक्जिन हार्मोन। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, ये प्राकृतिक रूप से कम हो जाते हैं। भाई कोई पौधा है उसमें कुछ न कुछ बीमारी होगी, तो हो सकता है कि ऑक्जिन हार्मोन अच्छे से नहीं बना है, तो उस जगह पर क्या हम कृत्रिम रूप से जो इंसानों ने जो हार्मोन बनाए हैं बेटा उनका उपयोग करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है बेटा, आपने बहुत बार देखा होगा
हमारे घरों में कोई फल का पौधा है, जैसे कि हमारे घर में अमरूदों का बगीचा है, मैं आपको बताऊं, तो क्या होता है कि फल पकने से पहले ही वो फल टूटकर नीचे गिर जाता है। यानी कि समय से पहले ही बेटा फल टूटकर नीचे गिर जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो ऑक्जिन हार्मोन होता है, ये क्या काम करता है, समय से पहले फूल को और फल को नीचे गिरने से रोकता है। अब बेटा उस पौधे में कुछ न कुछ बीमारी है, तो वो पौधा कुछ न कुछ खराब है, बीमारी कह सकते हैं कि उस पौधे में कुछ न कुछ कमी है या कुछ न कुछ बीमारी हो गई है, जिससे उसका जो नेचुरल रूप से, जो प्राकृतिक रूप से जो ऑक्जिन हार्मोन है वो नहीं बन पाया है। इसलिए बेटा समय से पहले फल और फूल बेटा टूटकर नीचे गिर जाते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, उस पौधे पर फिर बेटा जो कृत्रिम रूप से जो ऑक्जिन हार्मोन बना है उसका छिड़काव देते हैं, या फिर पानी के साथ में बेटा उसे उनकी जड़ में डाला जाता है ताकि वो पौधे के पास पहुंच सके और बेटा हमारे समय से पहले फूल और फल नीचे गिरने से रुक सके। तो इसलिए बेटा प्राकृतिक हार्मोन और कृत्रिम रूप से हार्मोनों का उपयोग होता है। अब बात आती है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया प्राकृतिक रूप से ऐसे कौन से ऑक्जिन हार्मोन है जो प्राकृतिक रूप से है, पहले से ही है, जब से पौधा लगा है जब से ही। तो बेटा वो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ये दोनों जो हार्मोन है बेटा, ये दोनों के दोनों ही प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऑक्जिन हार्मोन है। लेकिन आपको लैब में या शॉप पर अगर आप आर्टिफिशियल तरीके से ऑक्जिन हार्मोन लेना चाहते हो तो बेटा आपको मिल जाएगा एक NAA। इसके फुल फॉर्म होती है बेटा नेप्थलीन एसिटिक एसिड, और दूसरा मिलेगा आपको 2,4-D। इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा 2,4-डाइक्लोरो डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसे भी आप कह सकते हो IBA, इसे आप IBA कह सकते हो, और इसे आप कह सकते हो IAA, इसे आप कह सकते हो IAA। इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये दोनों ही प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऑक्जिन हार्मोन है। लेकिन बात की जाए नेप्थलीन एसिटिक एसिड की और भैया 2,4-डाइक्लोरोडाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड की, तो बेटा ये दोनों ही कृत्रिम रूप से पाए जाने वाले हार्मोन है। यानी कि इन दोनों हार्मोनों को इंसान ने बनाया है, और ये दोनों हार्मोन हमें बचपन से ही मिले, हमें नहीं पेड़ पौधों को मिले हैं। समझ लीजिए, इतनी बात क्लियर है। और बेटा कभी कभी क्या होता है, अगर एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि भैया निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक ऑक्जिन हार्मोन है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको बेटा इन दोनों में से एक आएगा ऑप्शन में, तो इन दोनों में से एक राइट आंसर कर गाना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम हार्मोन है, तो बेटा इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करके आना है, ऑप्शन में जाएगा, एक आंसर करके जाना, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सबसे पहले इसका आंसर देता हूं कि निम्न में से कौन सा ऑक्जिन हार्मोन का रासायनिक नाम है। यानी कि ऑक्जिन हार्मोन का रासायनिक नाम आपसे पूछा है, तो मैं आपको बता दूं बेटा इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA, ये जो हार्मोन है बेटा, ये जो हार्मोन है ये ऑक्जिन हार्मोन का रासायनिक नाम होता है, जो कि एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला ऑक्जिन हार्मोन है। यही भैया ऑक्जिन हार्मोन का केमिकल नेम है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि IA की फुल फॉर्म क्या है, IBA की फुल फॉर्म क्या है, NA की फुल फॉर्म क्या है, 2,4-D की फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर गाइज आपको डिटेल में पढ़ना है ऑक्जिन हार्मोन के बारे में कि भैया मैं आपको ये क्वेश्चन कहाँ से करवा रहा हूँ, तो बेटा जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी। फर्क इतना है कि आपका ध्यान था या नहीं था, आपने वीडियो देखी थी नहीं देखी थी, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी भी मौका है बेटा, देख लीजिए। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई परेशानी आज तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। देखिए जब भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ पहले उसको समझा करो, जब क्वेश्चन पूरा रूप से सोल्व हो जाता है उसके बाद में ही बेटा उसे चेक करो, उसके बाद में उसे नोट करो। लेकिन उससे पहले आपको बिल्कुल पेन और कॉपी के हाथ नहीं लगाना है जब तक क्वेश्चन हल नहीं हो जाता तब तक। गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षा, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बेटा, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाता हूँ। मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए।
गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर चेकआउट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर आपको और भी ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट आता है हमारी क्लास में तो आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और बेटा आपको बहुत अच्छी लगती है तो भैया वीडियो को क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करके आप एक गंदा सा कमेंट करके मुझे गाली दे के भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ले ले स्क्रीनशॉट। ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ध्यान से समझना बेटा। मैं आपको बता दूं जितने भी प्लांट हार्मोन हैं उन सभी के जो कार्य है वहां से अक्सर आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बात तो नोट कर लो, दिमाग में सेट कर लो। अगर आप प्लांट हार्मोन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बेटा जितने भी प्लांट हार्मोन है सबके सब हार्मोन के कार्य आपके मुंह पर होना जरूरी है अगर आपको आपकी एग्जाम क्रैक करनी है तो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको क्वेश्चन करने का तरीका आना चाहिए जो मैं सिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्न में से कौन सा ऑक्सिन हार्मोन का कार्य है। 3 ऑप्शन तो ये रहे बेटा, और ऑप्शन नंबर डी में लिख देता हूं उपरोक्त सभी। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए बेटा, ऑप्शन नंबर ए है कि पादप की वृद्धि करवाता है, ऑप्शन नंबर बी है कोशिका विभाजन में मदद करता है, और ऑप्शन नंबर सी है समय से पहले फल व फूल को नीचे गिरने से रोकता है, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। अभी लास्ट क्वेश्चन में गाइज मैंने आपको बताया था कि समय से पहले फल को और फूल को नीचे गिरने से रोकने का कार्य कौन करता है, ऑक्सिन हार्मोन करता है। तो भैया ये ऑप्शन नंबर सी तो आपका वैसे ही क्लियर हो गया भाई। ऑप्शन नंबर सी तो आपके दिमाग में वैसे ही क्लियर हो गया कि ये तो सही है, और है ये तो सही है ही। और भैया इनमें से हो सकता है कोई और भी निकल जाए तो अच्छी बात है, और हो या ना हो, लेकिन ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल क्लियर है। और अगर आपने बेटा मैंने जो चैप्टर पढ़ा है वो पढ़ा है तो आपको इसका आंसर भी पता लग गया होगा। अब देखिए बेटा, ये जो प्राइमरी हार्मोन है उनमें से 3 हार्मोन है। एक है ऑक्सिन हार्मोन, दूसरा है बेटा साइटोकाइनिन हार्मोन, और तीसरा है बेटा जिब्रेलिन हार्मोन। ये जो तीनों हार्मोन होते हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, ये बेटा प्लांट की ग्रोथ करवाने में हेल्प करते हैं। ये प्लांट की ग्रोथ करवाने में हेल्प करते हैं। ये प्लांट की ग्रोथ करवाने में भी हेल्प करते हैं। और बेटा प्लांट की ग्रोथ को रोकने का कार्य कौन से हार्मोन करते हैं, तो एब्सिसिक एसिड हार्मोन ये प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, एक निश्चित समय के पश्चात निकलता है और प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। और जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन होता है ये प्लांट की ग्रोथ भी करवाता है और प्लांट की ग्रोथ को रोकता भी है। ध्यान रखना दोनों ही चीजें, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले पादप की वृद्धि करवाता है यानी कि ग्रोथ करवाता है, तो ये भी बात सही है। दूसरी बात बेटा कोशिका विभाजन में भी मदद करता है। अरे भैया सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये कोशिका विभाजन क्या है। तो देखिए कोई कोशिका है, मान लीजिए भैया ये कोई कोशिका है, ये क्या है, ये कोशिका है। वैसे प्लांट की कोशिका का आकार ये नहीं होता, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, कमेंट मत करना। ये बेटा एक प्लांट सेल है, इतनी बात क्लियर है। ओके, अब ये कोशिका अपने आप को डिवाइड करती है यानी कि विभाजित करती है, और इस एक कोशिका से 2 नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। इस एक कोशिका से 2 नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। तो इस एक कोशिका से जो नई कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, तो जो कोशिका डिवाइड हुई है उसे मात्र कोशिका कहा जाता है, उसे मात्र कोशिका कहा जाता है। और जो नई कोशिका बनी है उन्हें भैया पुत्री कोशिका कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें बेटा पुत्री कोशिका कहा जाता है। और मात्र कोशिका से पुत्री कोशिकाओं तक की जो कहानी है वो जिस प्रक्रिया के द्वारा हुई है, यानी कि एक कोशिका डिवाइड होकर जो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, वो बेटा सेल डिवीजन प्रोसेस के द्वारा ये सारी की सारी ही कहानी हुई है। अगर आपको कोशिका के बारे में पढ़ना है कि भाई एक्चुअली में कोशिका होती क्या है, तो बेटा आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिए। मैंने कोशिका वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, थ्योरी पढ़ा रखी है, और उससे जितने भी क्वेश्चन अब तक आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन करवा रखे हैं।
तो कोई कोशिका अपने आप को विभाजित करके नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिस प्रोसेस के तहत करती है वो कोशिका विभाजन की प्रोसेस होती है। अब फिर बेटा इस दूसरी वाली कोशिका से भी 2 कोशिका बनेगी, इससे भी 2 कोशिका बनेगी, तो एक कोशिका से 2 बनी, 2 से कितनी बनी, 4 बनी बेटा, फिर 4 से 8 बनेगी। तो अगर बेटा ये कोशिका बनती जाएगी तो आप मुझे ये बताओ, क्या जो भी जिसमें भी ये कोशिका पाई जाती है, कहने का मतलब जैसे कोई प्लांट में कोशिका पाई जाती है, तो भैया प्लांट का आकार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अरे पहले मान लीजिए उसका भैया तना इतना सा था, उसमें ये कोशिका थी 2 थी। अब इन्होंने कोशिका विभाजन किया तो 4 हो गई, फिर 4 ने किया तो 8 हो गई, 4 ने किया तो 8 हो गई, तो बेटा फिर उसका आकार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो उसकी वैसे ही हाइट बढ़ती है। तो कुल मिलाकर बात यह है बेटा कि जो कोशिका विभाजन होती है वो ग्रोथ करवाता है। जब भी कोशिका विभाजन होता है तब तक ग्रोथ होती है। तो याद रखना बेटा, ये कोशिका विभाजन में भी मदद करता है। कोशिका विभाजन क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि एक कोशिका डिवाइड होकर अपने आप को 2 कोशिकाओं में बांट लेती है, 2 कोशिकाओं विभागों में विभाजित कर देती है। एक कोशिका डिवाइड होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। आप ये भी कह सकते हो जिस प्रोसेस के द्वारा है वो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कहलाती है। तो बेटा तीनों ही ऑप्शन आपके सही है। इस ऑक्सिन हार्मोन का जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये जो तीनों के तीनों ही कार्य है बेटा, वो तीनों के तीनों ही कार्य ऑक्सिन हार्मोन के। ठीक है, अब बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बेटा मैं आपको बता दूं ये प्लांट हार्मोन का पार्ट 1 रहेगा, उसके बाद में प्लांट 2 भी आएगा, प्लांट 3 भी आएगा। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्लांट हार्मोन से आज तक, वो सभी क्वेश्चन करवाने वाला हूं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, नीट हो, या फिर कोई पटवार हो, पुलिस हो, कोई सी भी एग्जाम हो, सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन बेटा मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर करवाने वाला हूँ। चले अगले क्वेश्चन की ओर। ओके भैया, देखिए भैया आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन को किस में देखा गया था? आपके ऑप्शंस है बेटा, ऑप्शन नंबर ए मानव मूत्र में, ऑप्शन नंबर बी है मानव रक्त में, ऑप्शन नंबर सी है फलों के छिलकों में, और ऑप्शन नंबर डी है शैवाल में। ध्यान से समझना बेटा। तो जो स्टूडेंट सोचता है ना, तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत कर देगा, दूसरा भी ऐसा ही ऑप्शन गलत कर देगा। क्यों गलत करेगा? कि भैया सीधी सी बात है, ऑक्सिन हार्मोन एक प्लांट हार्मोन है, तो ये मानव में तो कैसे पाया जाएगा। रही बात ऑप्शन नंबर सी की और ऑप्शन नंबर डी की, फलों के छिलकों में और शैवालों में तो पा सकता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा ये दोनों के दोनों ही ऑप्शन गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मानव मूत्र में। अब बात आती है कि भैया मानव के मूत्र में कैसे पहुंचा, यानी कि हमारे शरीर में कैसे पहुंचा। तो आप सभी को पता है बेटा, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली बहुत सारी चीजों का हम सेवन करते हैं, जैसे कि फल व सब्जियां। सबसे पहले इसका आइसोलेशन पृथक्करण किया गया था बेटा, इस ऑक्सिन हार्मोन का, वो मानव मूत्र से ही किया गया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना। ऑक्सिन हार्मोन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब के सब मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ में करवा दिए। हो सकता है कि डायरेक्ट ऐसे नहीं करवाए हो, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेटा मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन ले लिए हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा है। और बाकी के जो हार्मोन है बेटा उनसे संबंधित भी आने वाली क्लासों में सभी क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।